इससे फर्स्ट 20 क्वेश्चन करने 19 हो गए सारे, थोड़े बाकी अब हुए नहीं बाकी 16 तक हो गए। ठीक है, जो ये उसमें कोई डाउट 10 का सेकेंड 1 + cos 4x की फॉर्मूला 2 cos 2x और -2x। मतलब पहले मेरे हिसाब से cos को बाद में देखते हैं, पहले cot x - tan x को सॉल्व कर लेते हैं। cot x by sin x और sin x by cos x से लोगे तो cos square x - sin square x cos 2x हो जाएगा, और ऊपर 1 + cos 4x है तो उसकी फॉर्मूला 2 cos 2x, नीचे हो गया cos square 2x, cos square x - sin square x cos 2x हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय sin x into cos x बचा होगा, वो sin x cos x ऊपर लेगा, तो एक बार cos 2x cos 2x कैंसल, ये sin x cos x जब 2 के साथ जाएगा तो sin 2x into cos 2x sin 4x by 2, और sin 4x का इंटीग्रेशन -cos 4x by 2। जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना कर लिया करो। 15 x² + 1 इसमें भी एक आप देखो तो प्रॉब्लम एक ही क्या, आपको 15 के फोर्थ में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ तो मुझे एक ही चीज समझ आ रही है कि भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि नीचे के नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर के नंबर ऑफ टर्म्स से ज्यादा ही लेंगे तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, x+1 को t ले लेंगे, x+1 को t ले लेंगे तो dx = dt हो जाएगा। x की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर t - 1 का होल स्क्वायर, मतलब t - 1 तो स्क्वायर ऑलरेडी था ही, +1/t², और ब्रैकेट अब ओपन करूंगा तो t² - 2t +1 तो +2/t², सेपरेट कर लेंगे, t² by t² 1 का इंटीग्रेशन t 2/t जिसका ln t और 2/t² का -2/t, मतलब 1/t² और t -2 हो जाएगा, एक्सप्रेशन वाली फॉर्मूला लगेगी। अब t की जगह पर जब वैल्यू रखोगे तो x+1 - 2 ln of x+1 -2/x+1 प्लस c, बट ये जो +1 होगा वो नॉर्मली नहीं दिया जाता आंसर में, वो इसलिए बिकॉज ये कांस्टेंट के साथ ऐड होगा तो वापस c हो जाएगा। ये 1 लिखा हो तो ठीक है, ऑप्शन देख लेना, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। 16 में जो सेकंड वाला उसमें मतलब लीनियर इंटू रूट वाला, तो उसमें हम t अज्यूम करके चले आपको कुछ और, हमारा 3x+2 को t लेके अब कर सकते हैं, या फिर बाहर वो t भी नहीं लेना तो लीनियर में किया था वैसे यहाँ कर लो। तो इसमें कैसे करेंगे, मतलब 7 तो कॉमन नहीं होगा। हाँ, मतलब जैसे 7x - 2 है और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ दिया हुआ है, √3x+2 के साथ, तो अगर अंदर 3x+2 है तो बाहर भी 3x+2 चाहिए आपको, तो उसके लिए 7 कॉमन लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से जब 7 कॉमन लिया होगा तो 2/7 हुआ होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 6/7 हुआ होगा। फिर आप लोग क्या करोगे, +2 चाहिए तो सामने -2 भी करा होगा, है ना। अब ये 3x+2 को मैं एक ही टर्म मान लूं तो 3x+2 into √3x+2, तो 3x+2 raised to power, ये कांस्टेंट साथ में कर देंगे तो 7 to the 40 -20/7 into 3x+2 raised to 1/2। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको तब x मान ही सकते हो क्योंकि लीनियर है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 3x+2 raised to power 5/2/5/2 into 3 -20/7 3x+2 raised to 3/2/3/2 into 3। मतलब 3x+2 को t लेके करोगे तो भी चलेगा, यही आएगा,
पर डायरेक्टली कर सकता हूँ। 7 अच्छा उसके बाद थर्ड जिसका लीनियर बाय लीनियर 18 का थर्ड आपको सबसे लास्ट वाली तो या उसके पहले लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय रूट लीनियर, लीनियर इनटू रूट लीनियर, सब में एक ही मेथड है। 8x प्लस 13 बाय रूट ऑफ 4x प्लस 7 है। अगर यहाँ 4x प्लस 7 है तो ऊपर भी क्या चाहिए, कैसे लाओगे? 8 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 8 को डिवाइड करेंगे 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 तो x कहाँ जाएगा, 8 कहाँ जाएगा? इंटीग्रेट के बाद तो कॉमन लेंगे ना, डिवाइड करेंगे थोड़ी बोलेंगे उसको। पर वो भी क्यों ले रहे हो, 2 ही कॉमन लो ना, आपको 4x चाहिए, अब 2 कॉमन लो, तो 4x प्लस 13/2, फिर 4x के साथ आपको क्या चाहिए, प्लस 7, तो प्लस 7 करूंगा, माइनस 7 करूंगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ 4x प्लस 7। अब सेपरेट कर लो, तो अब सेपरेट करोगे तो 4x प्लस 7 अपॉन रूट 4x प्लस 7 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x प्लस 7, और यहाँ पर एलसीएम आएगा तो माइनस 1/2 रूट ऑफ 4x प्लस 7, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 4x प्लस 7 रूट 4x प्लस 7 का इंटीग्रेशन 4x प्लस 7 रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 4 माइनस 1/2 ऐसे ही, और इसको देगा 4x प्लस 7 रेज़ टू पावर, ये ऊपर देगा तो माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 4 किस लिए, 4x प्लस 7 का जो डिफरेंस है। फिर कौन सा बोल रहे थे, 18 का थर्ड, 18 का थर्ड, 1 के साथ साइन दे रखा है, क्या करोगे, चैप्टर कोई भी कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin 2x को क्या लिखोगे, cos pi/2 minus 2x, what is formula of 1 plus cos, 2 cos square एंगल हाफ, एंगल हाफ करोगे तो pi/2 का हाफ, square का हाफ x, 1/√2 बाहर गया, cos square रूट के बनेगा तो cos होगा, cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, sec की फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव किया हम लोगों ने। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ, दो फॉर्मूला है, log ऑफ mod sec x प्लस 10x एंड log ऑफ 10 pi/4 प्लस x/2, सब दोनों में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। आंसर में उन्होंने 10 वाला दिया, 10 वाला अप्लाई करूंगा तो sec की फॉर्मूला होती है sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ 10 pi/4 प्लस x/2, सही है। तो अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये आपका x का काम करेगा, अगर ये x का काम करेगा तो pi/4 प्लस x/2, इसका x/2 तो क्या हो जाएगा, pi/8 माइनस x/2। आपने किसको x माना, तो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन -1 प्लस c, तो आंसर होना चाहिए इसका -1/√2 log ऑफ 10 pi/4 माइनस, अच्छा सॉरी ये मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, pi/4 माइनस x/2, तो pi/4 माइनस x/2 होगा तो माइनस pi/8 प्लस x/2 हो जाएगा। तो पॉजिटिव भी आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन tan x pi/4 प्लस x/2, कोट में माइनस, कोट में तो डायरेक्टली 10x/2 ही होगा, cosec x में तो cosec x में कैसे होगा ना, log cosec x माइनस cot x एंड log 10x/2, ऐसा नहीं है, वैसा ही है, पर जो pi/4 माइनस x/2 है ना, वहाँ पर pi/4 प्लस x/2 चेक कर लेता हूँ।
मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए sec x plus tan x। तो प्लस आएगा फिर यहाँ पर, तो फिर 5/4 प्लस 5/8 माइनस x/2 होगा। तो क्या हो जाएगा ये लोग 10 ऑफ 3 5/8 माइनस, तो आपका आंसर है -1/√2 log of 10 3 5/8 माइनस x/2। कौन सा क्वेश्चन है? 18 का 1/√2 log 10 5/8 प्लस x/2। तो हम ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं कि एक मिनट ठीक है। इन लोगों देखो हमारा ये आंसर है राइट। इन लोगों ने क्या किया होगा, अब इतना तो हम आंसर याद कर तो जाएंगे नहीं। उन लोगों ने क्या किया, ये जो माइनस था ना, ये माइनस को ले लिया पावर में। तो माइनस जब पावर में जाएगा तो क्या होगा भाई, बाहर का माइनस पावर में जा सकता है ना। ये माइनस पावर में गया तो 1/10 होगा। 1/10 क्या हो जाएगा cot, और फिर वापस वो cot को हम लोगों ने 10 में कन्वर्ट करने के लिए 5/2 में से माइनस कर दिया है। अब उतना थोड़ी ना अपने को याद क्या मतलब याद करके जाना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो 10 में लाने के लिए 5/2 में से इसको माइनस कर दिया है। तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 माइनस 3 5/8 करोगे तो 5/8 आ जाएगा। तो उन्होंने आंसर दिया हुआ आ जाएगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ के आ जाते तो चलेगा। पर इसमें तो सिंपल है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन की फॉर्मूला होती नहीं है। चैप्टर कोई भी हो, 1 के साथ प्लस हो या माइनस हो में पहुंचता ही कर लिया। पर उसके बाद अब जो आपका आएगा ना, उसके बाद आपका अभी तक नहीं आती, होती है उसकी मेथड, बट अभी नहीं आती है आपको। एक बार वो मेथड सारे सीख जाओगे उसके बाद वो करते तो चल जाए। फिर और कोई 19 आप लोगों का प्रॉब्लम अभी इंटीग्रेशन है, आप लोगों का प्रॉब्लम अभी सिंप्लीफिकेशन। उसको सिंप्लीफाई करो, आपको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि उतना बड़े टर्म का इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं पाओगे। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 x² है, और फिर 2 sec x tan x है, और पूरे का पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है। ये जो 1 है इसको हम लोग sec² x माइनस tan x लिख सकते हैं। तो प्लस 2 tan² x माइनस tan² x प्लस tan² x, तो sec² x प्लस tan² x प्लस 2 sec x tan x, तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या। और दोनों की फॉर्मूला हमारे पास sec x का log sec x प्लस tan x, या तो फिर log 10 of 5/4 माइनस x/2, और फिर प्लस x/2 और tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, है ना। या तो फिर आप ये भी कर सकते हो मेरी तरफ से log sec x प्लस tan x, और tan x का क्या होता है log sec x। वो सारी फॉर्मूला आप लोगों को याद करनी है। और फिर आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो दो log के टर्म का एडिशन का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो sec² x प्लस sec x tan x प्लस बाकी हो गए थे सारे। तो देखो इसमें आगे जो थोड़े क्वेश्चन है 22 का सेकंड, 22 का सेकंड।
आप लोगों का टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है। 22 का सेकंड वाला हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करके दो dx अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। dx अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। सबसे पहला स्टेप अगर इसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो एक ही चीज दिख रही है, वो है साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दो, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। साइन ए प्लस बी की अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? रूट ऑफ साइन रेज टू 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ऐसे होगा। वैसे दोनों में से कॉमन क्या है? पहले ही कॉमन था, पर साइन क्यूब एक्स बाहर लेने का सेंस नहीं था, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर रूट तो साइन रेज टू 3/2x हो जाएगा। तो बाहर लेने का क्या मतलब है? जो इवन पावर तो रूट के बाहर निकलने का मतलब, पर साइन स्क्वायर एक्स नहीं लेना चाहिए आपको, हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट पावर को बाहर लेना। हाईएस्ट पावर कितना है? मैं साइन रेज टू 4 को बाहर लूंगा। अब साइन रेज टू 4 जब बाहर देगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब रूट उससे क्या फायदा होगा आप देखो। देख तो पहला फायदा कि भाई यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट बचा है, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, वेरिएबल से एक्स है, तो फिर क्या बचेगा? कॉस अल्फा, करेक्ट। और यहाँ क्या बचेगा? साइन रेज टू 4x से एक साइन एक्स डिवाइड आया होगा तो क्या हुआ होगा? कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा कांस्टेंट, कॉस अल्फा भी कांस्टेंट, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। मैं नीचे को टी लूंगा तो ऊपर का कट हो जाएगा। मुझे हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको टी लेना चाहिए? जिसके डिफरेंशिएशन से आपको बेनिफिट होता हो। तो मैं यहाँ पर किसको टी लूंगा? लेट कॉट एक्स इंटू, इनफैक्ट पूरे को टी ले लो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन 0 कॉट एक्स का माइनस कॉट एक्स स्क्वायर, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इक्वल टू dt बाय dx। तो dx की जब आप वैल्यू रखोगे तो dt अपॉन आएगा ये पूरा, तो cos x स्क्वायर x और cos x स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 पे साइन अल्फा रहा होगा ना, बाहर आ जाएगा, और क्या रहेगा अंदर? dt बाय। इससे समझ आया? नीचे को t लिया, उसका डिफरेंशिएशन से ऊपर जो मेरा टेंशन था वो कैंसिल हो गया, cos x स्क्वायर कट हो गया, -1 बाय साइन अल्फा जो था कांस्टेंट था तो मैंने बाहर ले लिया। अब बचा ही सिर्फ 1/√t। 1/√t मतलब t रेज़ टू पावर -1/2, t रेज़ टू -1/2 का इंटीग्रेशन, t रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2। तो अपॉन 1/2 तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? -2 बाई साइन अल्फा इंटू रूट टी, 1/√t का t रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2। और t हमने किसको ले रखा है? cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो इसका मतलब ये कि भाई जब मेरे पास कुछ नहीं हो रहा हो, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फिर मुझे ये सोचना है उस क्वेश्चन में कि किसको मुझे t लेना है, किसको t लेना है जिसके डिफरेंशिएशन से आपको बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? एक दो टर्म कट हो जाता है, मतलब बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? ऐसे कोई टर्म को t लोगे जिसके डिफरेंशिएशन थोड़े बहुत टर्म कट हो जाए, थोड़े बच जाए, जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे 22 का फर्स्ट है उसमें क्या करोगे? tan इनवर्स x क्यूब को t ले लेंगे, tan इनवर्स x क्यूब को t ले लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस x इंटू 3x क्यूब का भी होगा, तो x स्क्वायर भी कट हो जाएगा, और 1 प्लस x रेज़ टू 6
सी कट हो जाएगा। थर्ड में क्या करोगे? ए प्लस बी कोसेक्स को टी ले लोगे। ए प्लस बी कोसेक्स को टी लिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? भाई जिसको टी लोगे उसका डिफरेंशिएट भी तो करोगे। माइनस बी ऊपर क्या दिया है? तो क्या कट होगा? साइन 2x की फॉर्मूला क्या होती है? 2 sin x। तो क्या कट हो जाएगा? 2 sin x कट हो जाएगा। 2 sin x कट नहीं हो जाएगा, फिर sin x कट हो जाएगा। फिर sin x कट हो जाएगा। माइनस बी जो कांस्टेंट का बच्चा वो बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा? अब आपको इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करो, फिर cos x का क्या करोगे? पूरे होल स्क्वायर को अगर टी ले लें तो उसका बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर तो आई ऑफ ए प्लस बी cos x भी बचेगा। फिर ए प्लस बी cos x को टी लिया नहीं होगा, कैसे आ जाएगा? स्क्वायर को तो टी लेके कुछ नहीं होगा। स्क्वायर को टी लोगे तो आपकी प्रॉब्लम ये तो है ही नहीं। सिर्फ cos x को टी के टर्म में लिया तो बराबर है, प्लस बी cos x को टी लेंगे तो आपका सी आएगा माइनस बी साइन एक्स dt बाई dx। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx? माइनस dt अपॉन बी साइन एक्स माइनस 1 बाई बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन 2x की फॉर्मूला 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय हमने a प्लस बी cos x को t लिया तो क्या हो गया होगा? t स्क्वायर। और dx क्या था? माइनस 1 बाई बी बाहर ले लिया तो फिर बचा कौन है? dt बाई sin x। तो sin x sin x कैंसिल, ये 2 भी बाहर ले लेता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये भी तो किसके टर्म में लिखना पड़ेगा? t के टर्म में। और वो यहाँ से मिल जाएगा ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos x? तो b माइनस a बाई b, तो यहाँ b स्क्वायर कर लो और इसे t स्क्वायर कर लो, अब तो सेपरेट हो जाएगा। t बाई t स्क्वायर माइनस a बाई t स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t? ln mod t। and what is the integration of 1 by t square? minus 1 by t, तो minus t 1 by t square का मतलब t raised to minus 2 हो जाएगा ना। और फिर जहाँ पर भी t होगा वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस? a plus b cos जो हमने ले रखा है। फोर्थ से 22 का फोर्थ 2 raised to 2 raised to 2 raised to x, फिर वापस 2 raised to 2 raised to x, 2 raised to x को t लोगे तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन? वो तो इंटीग्रेशन तो उससे क्या फायदा होगा आपको? ना कोई टर्म कट हुआ तो टर्म कट हुआ तो फिर t लेके फायदा क्या है? सबसे बड़े टर्म को t लेना चाहिए, छोटे टर्म को t लेके फायदा नहीं है ना। छोटा टर्म तो बड़ा नहीं बना पाओगे ना, बड़े टर्म को आप छोटा बना सकते हो। तो हम 2 raised to 2 raised to 2 raised to x 2 raised to x 2 raised to x, तो मैं इसको t लूंगा। 2 raised to 2 raised to 2 raised to x को t लिया तो उसका डिफरेंशियल बताओ। 2 raised to 2 raised to 2 raised to x log 2 into 2 raised to 2 raised to x। रूल इसको x माना तो इसका डिफरेंशिएट किया, फिर इसको x माना तो इसका भी तो करना पड़ेगा। मतलब ये किसको t लेना है उसके लिए आपका डिफरेंशियल अगर अच्छा हो ना तो आप देखते हो तो पता चलता है। इसको t लूंगा तो वो माइंड में बनने जाता है, इसका चेन रूल से ये हो जाता होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे dx है, अब तो dx की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? dt अपॉन 2 raised to 2 raised to 2 raised to x 2 raised to 2 raised to x into 2 raised to x into log 2 का होल क्यूब। सब कुछ कट, कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा कट हो गया। और ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया तो अंदर से क्या रहा? dt, dt मतलब 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन t और t हमने ले रखा है 2 raised to 2 raised to 2 raised to x।
23rd क्वेश्चन। वन प्लस एक्स रेज़ टू 3/4 को टी बाय दिया हुआ है एक्स रेज़ टू 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/4 dx। रजिस्टर पावर है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि अगर मैं इसको टी लूं और अगर उसके डिफरेंशियल ये कैंसिल हो जाता हो तो चलेगा। 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स रेज़ टू 3/4 का डिफरेंशियल 3/4 एक्स रेज़ टू -1/4 और जबकि ऊपर तो 1/2 एक्स रेज़ टू -1/4 वापस वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेगेटिव पावर है ना तो डिवाइड में जाके वापस ऊपर आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें, दोनों ही फ्रैक्शनल पावर और दोनों ही प्रॉब्लम है। तो आप क्या करिए कि आप इस पावर को अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पर एक्स रेज़ टू क्यूब या एक्स रेज़ टू 4 होता तो भी मेरे लिए सिंप्लीफाई करना इजी था, है ना। अब क्या अगर इंटीजर पावर तो सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे हम लोग आराम से। प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शनल पावर है, हम ये ट्राई करेंगे तो फ्रैक्शनल पावर कन्वर्ट हो जाए इंटीग्रल पावर। उसके लिए हमें किसको टी लेना पड़ेगा, तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 1/4 एक्स क्यूब का 1/4 पावर है ना, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना 4। तो मैं यहाँ पर किसको टी लूंगा, x इक्वल टू टी रेज़ टू 4 ले लेता हूँ, या ऐसा मान लो कि x रेज़ टू 1/4 को टी ले लेता हूँ। किसको टी ले लेते हैं, x रेज़ टू 1/4 को टी ले लेते हैं। x रेज़ टू 1/4 को टी लेने से फायदा क्या, इसका डिफरेंशिएट तो चलो करेंगे, बट ये जो पावर होगा x रेज़ टू 1/2, अगर x रेज़ टू 1/4 को t ले लो तो x रेज़ टू 1/2 कितना हो जाएगा, क्योंकि x रेज़ टू 1/4 को t लेने का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू t रेज़ टू 4 और t रेज़ टू 4 का पावर 1/2 क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और नीचे x को अगर t रेज़ टू 4 रखा तो 1 प्लस t क्यूब, ठीक है। अब जिसको t लिया तो फिर dx को हटा के dt भी तो लाना पड़ेगा, उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 1/4 x रेज़ टू -3/4 into इक्वल टू dt by dx। What is value of dx, 4 dt upon x raised to power -3/4 वो x raised to -3/4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x raised to 3/4 dt। हमने किसको t लिया था, तो x raised to 1/4 को t लिया था, तो x raised to 3/4 क्या हो जाएगा आपका t क्यूब, तो 4 t क्यूब dt हो गया। वैसे ये करना नहीं चाहिए अपने को, इसका कर लेना चाहिए ना। x raised to 1/4 t है तो x क्या था, t raised to 4 ही था, तो dx क्या हो जाएगा 4 t क्यूब dt हो जाएगा ना, वही वापस वही आया है। तो dx की जगह पर 4 t क्यूब dt रखूंगा तो 4 बाहर, ये क्या हो जाएगा t पावर 5 t raised to power 5 अपॉन 1 प्लस t क्यूब। अब क्या करें, इतना हुआ कि मैं पावर फ्रैक्शनल में से पावर इंटीग्रल वैल्यू मांगे, तो मेरे लिए सिंप्लीफाई करना थोड़ा सिंपल हो जाता होगा। क्या करें आगे सिंप्लीफाई, +1 -1 करोगे तो क्या फायदा, का जो हमने लास्ट क्लास में लिया था t+1, बट प्रॉब्लम ऊपर नहीं प्रॉब्लम +t नहीं है ना, उसको +t था इसलिए कर दिया। नीचे 1 प्लस t क्यूब है, अगर 1 प्लस t होता तो सही है, +1 -1 करके सेपरेट कर देते, इसमें क्या करें, तो नीचे का भी खोल लेते हैं t+1 क्या करें,
नीचे टर्म बढ़ा के मतलब नहीं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि नीचे को हम a क्यूब प्लस b क्यूब लगा ले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे ज्यादा टर्म होंगे ना, एक है वो उसमें से भी 2 आ जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नीचे के टर्म को कम करने का ट्राई करना है। तो क्या करें? अरे 1 प्लस टी क्यूब ऊपर होता, t⁵ नीचे होता तो हो जाता, तो सेपरेट। खाली प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म है। प्रॉब्लम क्या है? तो डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा टर्म है तो एक काम ये कर सकते हैं कि 1 प्लस टी क्यूब को मैं वापस एक बार एज्यूम कर लूं u। तो व्हाट इज du by dt? dt स्क्वायर। व्हाट इज dt? du by 3t स्क्वायर। वो 4/3 बाहर गया, t स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा? t क्यूब डिवाइडेड बाय u डिवाइड बाय 3t स्क्वायर का 3 बाहर गया, t स्क्वायर कट होता, t क्यूब बचा ना, और वो t क्यूब किसके इक्वल? तो ऊपर ज्यादा टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, तो सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट करोगे तो 1 माइनस 1 बाई u डी, 1 का इंटीग्रेशन u 1 बाई u का u हमने अज्यूम किया, u की वैल्यू रख लिया जाए 1 प्लस टी क्यूब, और t भी हमने अज्यूम किया, तो t की वापस वैल्यू रख लें x रेज़ टू 1/4, और यहाँ पर जब x रेज़ टू 1/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? x रेज़ टू 3/4 माइनस ln 1 प्लस x रेज़ टू पावर 3/4। देख में हमारे पास ये ऑप्शन है। पहले मैंने इसलिए आप लोगों को करवाया कि जिससे आप लोगों का पावर जो फ्रैक्शनल है वो इंटीजर में आ जाए। वो इंटीजर में आ गया, फिर समझ आया कि भाई डायरेक्ट अभी भी प्रॉब्लम मतलब आंसर नहीं है, क्योंकि नीचे ज्यादा टर्म ऊपर कम टर्म है, तो नीचे कम टर्म लेने के लिए 1 प्लस टी क्यूब का u ले लिया, तो 2 बार एज्यूम किया, हमारा आंसर आ गया। और अब थोड़ा अभी क्योंकि स्टार्टिंग आप लोगों का इंटीग्रेशन फिर थोड़ा टाइम जाएगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये 2 बार एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर मेरा टेंशन ये था ना कि x रेज़ टू 1/2 कट होना चाहिए, मुझे ऐसे कोई टर्म को t लेना है कि जिससे x रेज़ टू 1/2 कट होना चाहिए। किसका डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स? ऐसा बड़ी जरूरी है, ऐसा कौन सी बुक में लिखा है, ऐसा कौन सा रूल एंड रेगुलेशन है कि हम t और t को लेंगे तो अंतर होगा? मैं t किसी को भी ले सकता हूँ, बस मुझे ऐसे टर्म को t लेना है कि जिसके डिफरेंशिएशन से मुझे फायदा होता हो। सही है ना? किसका डिफरेंशियल मैट्रिक्स 1/2 तो उसमें डायरेक्ट x रेज़ टू 3/2 को t लेना। तो क्या करते उससे होगा क्या? अगर आपने x रेज़ टू 3/2 को t लिया, तो करके देखते हैं, x रेज़ टू 3/2 को t लिया तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 3/2 x रेज़ टू 1/2 इक्वल टू dt बाई dx, तो dx क्या हो जाएगा? 2/3 x रेज़ टू 1/2 dt। करेक्ट? तो ये x रेज़ टू 1/2 और ये x रेज़ टू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा आपके पास? dt अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 3/2 को t लिया तो व्हाट इज x रेज़ टू 3/4, इसको तो फिर t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? रूट t। x रेज़ टू 3/2 को अगर आपने t लिया है तो एक बार हमने इसको t लेने का पर्पस क्या था, ये डायरेक्टली कट हो जाए, ये डायरेक्टली कट हो जाए, तो यहाँ पर बचा क्या? 1 प्लस रूट t। ठीक है, ये ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन करना है, dt अपॉन 1 प्लस रूट t का इंटीग्रेशन करना है। रेशनलाइज करोगे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? रेशनलाइज करोगे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? 1 माइनस रूट t से। तो नीचे कोई टर्म आपके कम होंगे? नहीं होंगे, राइट? अभी भी आप लोगों के नीचे के टर्म कम नहीं होने वाले हैं, तो फायदा नहीं है। और कोई ऑप्शन हो 1 प्लस रूट t को इंटीग्रेशन करने का? अगर वो लीनियर बन जाता तो फिर बना नहीं। लीनियर होता तो ठीक है, 1/1 प्लस t होता,
तो डायरेक्ट ले लें 1 + 3 लिख लेता, और रूट टी है तो मैं तो वो तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या करें? और किसी को कुछ assumption लेके, अगर ये तो मेथड है ही आप लोगों का, ये बस मैं आपसे ये कि भाई और क्या मेथड आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, और कुछ ध्यान में आ रहा हो। इससे ऊपर का कट हो गया, बट नीचे 1 + √t हो गया, तो 1 + √t आ गया, अगर मैं इस मेथड से जा रहा हूँ तो फिर 1 + √t का इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे किया जाए? मिल रहा है कुछ? नॉर्मली अगर आपके सामने सपोज कोई क्वेश्चन में dx अपॉन 1 + √x का इंटीग्रेशन करने के लिए आते, चलो इस क्वेश्चन में तो चलो हम बोलेंगे ये मेथड नहीं करेंगे, तो हम ये कर लेंगे, है ना? तो ठीक है, बट अगर आप लोगों को सपोज आए ऐसा कुछ किसी क्वेश्चन में dx अपॉन 1 + √x का इंटीग्रेशन, क्या मतलब 1 + √t को कोई और वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट, तो उससे क्या होगा? 1 + √t को अगर आपने कुछ सपोज मान लेते कि अपने 1 + √t को यू ले लिया, आप यही बोल लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? du/dt इज इक्वल टू √t का डिफरेंशिएशन 1/2√t। अगर ये टर्म अगर न्यूमरेटर में होता तो मुझे टेंशन नहीं था, नीचे टर्म है तो प्रॉब्लम है, तो फिर एक ऑप्शन है कि भाई नीचे सिंगल वेरिएबल बना के देख सकता हूँ कुछ फायदा होता हो तो, क्योंकि ऊपर कट होने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। हम नॉर्मली एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं कि ऊपर कुछ कट हो जाए, या तो है ही नहीं कुछ कट होने के लिए, पर ठीक है, ये एक बार फायदा होगा इससे बस ये फायदा होगा कि नीचे एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा आपके पास, नीचे का आपके पास एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा। डी क्या बना आपका 2√t du, 2 को बाहर ले लूंगा तो 4 हो जाएगा, √t बचा, √t मतलब कौन? अब आप देखोगे तो आपसे ये होगा कि भाई अब ऊपर 2 टर्म आ गए, ऊपर कैंसिल तो कुछ नहीं हुआ, बट ये हुआ कि ऊपर 2 टर्म हो गया, नीचे एक, अब आप सेपरेट कर सकते हो, है ना? अब सेपरेट करोगे तो वापस आप देखोगे तो पूरा क्वेश्चन में यहाँ जहाँ पहुंचे इसमें वही पहुंचे, तो फिर सेपरेट करोगे तो आप लोगों का सेम आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है आपके पास करने का, तो जिससे भी आपने चालू किया, अगर बहुत ही गड़बड़ वाला मेथड है तो बात अलग है, वरना जो मेथड आपने फॉलो कर लो उसी को आगे बढ़ाते जाओगे तो आंसर तक तो पहुंच जाओगे। ये ट्रिगो जैसा है, ट्रिगो में भी कैसा होता है, कोई भी क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बीच में से अगर क्वेश्चन छोड़ा नहीं तो आंसर जरूर लेके आता है वो। सेकंड में हम 2 बार तो हम कर ही रहे हैं। हाँ कर ही रहे हैं, बट उस टाइम पर अगर ये ध्यान में आता है, मैं वही बोल रहा हूँ, उस टाइम पर अगर हमें ये ध्यान में आता है कि भाई x⁻² को नॉर्मली हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, कि ऐसे कोई टर्म को टी लेते कि जिसके डिफरेंशिएशन से वो टर्म कट हो जाए, तो ये मेथड का मतलब क्या है कि भाई मुझे पावर फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, देखिए मैंने ये किया था। अब हमारे दिमाग में वही कर देगा, हम इसे ऐसे किसी को टी ले ले जिससे आपका एक टर्म कट हो जाए, तो उस टाइम पर अगर उस टाइम पर क्लिक ये होता है कि भाई इसको कट करवाने के लिए x⁻³ को टी ले लेंगे, तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें करना तो आपको 2 बार एजम्पशन पड़ेगा ही, उसका ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
24 का फर्स्ट कुछ मेथड बताओ। x into 1 minus x raised to power n। वो जो पावर n है वो अगर x के ऊपर होता और 1 माइनस x के ऊपर नहीं होता तो हो जाता। वो n सपोज इंटरचेंज कर लेता, x के ऊपर पावर n कर लेता और 1 माइनस x को सिंगल तो हो जाता। क्या करते थे? मल्टीप्लाई करके तो ब्रैकेट ओपन कर लेता बेसिकली। डेसिमल की आपकी प्रॉब्लम कौन है? तो 1 माइनस वो समझ आ जाता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। वो एंड कर इंटरचेंज होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। इसका की प्रॉब्लम ये है कि 1 माइनस x के ऊपर n दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर n दिया था तो प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस x को t ले लूंगा और बाहर का x को फिर क्या लिख लूंगा 1 माइनस x को t लिया है तो बाहर वाला x क्या हो जाएगा 1 माइनस t और इनटू फिर t रेज़ टू n और 1 माइनस x को t लिया तो dx इक्वल टू माइनस dt तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो x की पावर 1 बाय n अंदर मल्टीप्लाई कर कैसे करोगे? फिर x रेज़ टू 1 बाय n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x रेज़ टू 1 बाय n देखे नहीं जाए, मतलब ये अंदर गया तो अंदर क्या बना होगा x रेज़ टू 1 बाय n माइनस x रेज़ टू 1 बाय n प्लस 1 और फिर उसका पावर है। तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन लीनियर थोड़ी ना है। फिर सेकंड वाले में भी सेम प्रॉब्लम है, नीचे ज्यादा टर्म है ऊपर कम टर्म है a प्लस bx को t प्लस bx को t। 24 का थर्ड जो अभी हमने किया था वैसा ही, दोनों पावर अजीब है, दोनों पावर अजीब है। x रेज़ टू 1 बाय 2 x रेज़ टू 1 बाय 6 और t लोगे x रेज़ टू 1 बाय 6 सही है। तो अगर x रेज़ टू 1 बाय 6 को t लेते हैं थर्ड वाला तो क्या होगा 1 of dx अपॉन x रेज़ टू 1 बाय 2 प्लस x रेज़ टू 1 बाय 3 किसको t लिया x रेज़ टू 1 बाय 6 x रेज़ टू 1 बाय 6 को t लिया मतलब x कितना हो गया t रेज़ टू 6 तो dx कितना होगा 6 t रेज़ टू 5 dt तो dx हुआ 6 t रेज़ टू 5 dt। नीचे x रेज़ टू 1 बाय 2 क्या होगा t रेज़ टू 6 का पावर 1 बाय 2 मतलब t क्यूब और x रेज़ टू 1 बाय 3 मतलब क्या कॉमन इसके साथ कैंसिल तो क्या बचा ऊपर और नीचे क्या बचा। अब क्या करें करेंगे अब इसमें अज्यूम करने की जरूरत है, कर सकते हो बट जरूरत नहीं है वेरिएबल और मतलब आप जो बोल लो ठीक है मतलब कर सकते हैं बट मतलब नहीं था क्योंकि टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो टी क्यूब प्लस 1 के दो फैक्टर टी प्लस 1 है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा। क्या बचेगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रेशन टी 1 बाई टी प्लस 1 का ln ऑफ टी प्लस 1 और टी की जगह पर x रेज़ टू 1 बाई 6 सब्स्टिट्यूट करना है। फिफ्थ तो 25th का जो फर्स्ट है रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू 4 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू 4। आपको इसमें हम जैसे x को ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में कुछ ऐसा दे सकते हैं और फिर वो डिफरेंशियल फिर उसी के टर्म जैसे x को अगर मैंने tan थीटा लिया तो फिर dx फिर उस x स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। जैसे तो जरूरत पड़े पर जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपको sin क्यूब एक sin x प्लस अल्फा वाला जब क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बोला था अगर आपके पास कोई पावर के क्वेश्चन आते हैं मतलब फ्रैक्शनल पावर ऑफ स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट ऐसा कुछ भी हो
और अगर मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो हाईएस्ट पावर को हमेशा बाहर लेने का। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट, अगर उसमें से मैं एक्स स्क्वायर अगर बाहर लूं तो क्या हो जाएगा, एक्स अंदर क्या रहेगा, √1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वो एक्स नीचे के x⁴ के साथ कट होगा तो क्या बचा, x³। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसी का डिफरेंशिएशन ये है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t ले लो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x⁻², x⁻² का डिफरेंशिएशन -2x⁻³ 1 का 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो dx क्या हो गया आप लोगों के पास, x³ dt बाई -2 x⁻³ मतलब 1 बाई x³ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये x³ और ये x³ कैंसिल हो गया और -1/2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रहा है, तो √t तो √t का इंटीग्रेशन t⁻² का इंटीग्रेशन t⁻³ अपॉन 3/2 dx और ये 2 कैंसिल प्लस t। आंसर क्या हो जाएगा, -1/3 t मतलब कौन, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कोई टर्म को टी लो कि कुछ कट हो जाए, क्योंकि आप सेपरेट इसलिए नहीं कर पाओगे ना, अगर ये रूट नहीं होता तो सेपरेट कर लेता, रूट है तो थोड़ी ना सेपरेट कर पाओगे। तो फिर आपको ऐसे केस में अगर सिंप्लीफाई करना तो हाईएस्ट पावर को बाहर लो, मोस्ट ऑफ टाइम काम बनेगा आपका। सेकेंड x² अपॉन 1 माइनस x⁴ की दो रूट और और ऊपर प्लस फॉर्म में लाने इसको x³ के फॉर्म में ला देंगे, 1 x⁴ को फैक्टराइज करेंगे, फिर अगर x³ का टर्म बच रहा होगा तो कैसे बचेगा, बस आप इसलिए ये सोच के बोल रहे हो कि x³ आ जाएगा तो उसको t ले लेंगे तो x² पर x⁴ को तो x³ बना ही नहीं सकते। तो जो वृद्धि ने बताया ठीक है कि भाई उसके दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से, 1 माइनस x² और ऊपर क्या है x²। x² अपॉन 1 माइनस x⁴ है, नीचे दो फैक्टर आए 1 माइनस x² एंड 1 प्लस x², तो ऊपर x² को क्या करना है, +1 -1, चलो कर लेते हैं आपके हिसाब से +1 -1 +1 -1, फिर आप सेपरेट करोगे, सीधी सी बात है, तो सेपरेट करके क्या फायदा, सेपरेट करोगे तो आपको लेगा सर है ना फायदा, ये कट हो गया तो आपके पास बच्चा 1 अपॉन 1 माइनस x² और दूसरा बच्चा -1 अपॉन 1 माइनस x⁴, वापस ये तो आ ही जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। हमने सेपरेट किया, फिर x को cos θ ले लो, x को cos θ ले लोगे तो फिर उसका डिफरेंशिएशन sin θ भी तो बचेगा, और फिर उसका cos θ का डिफरेंशिएशन इसमें भी sin square θ, और वो करते हैं अपने जो आपको दिमाग में आ रहा है सब करके देखते हैं क्या होगा। x इक्वल cos θ लिया, dx क्या होगा माइनस sin θ dθ, ये 1 अपॉन 1 माइनस cos² θ हुआ sin² θ, ये हुआ 1 अपॉन 1 माइनस cos⁴ θ, और वो dx की वैल्यू तो है मेरे पास माइनस sin θ dθ। फिर आप बोलोगे ये अंदर ले लेते हैं, हमारा ठीक है वो अंदर ले लेते हैं तो एक बार साइन कट होगा, 1/sin बचेगा तो cosec हो जाएगा, यहाँ पर साइन बचेगा फिर उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और उससे एक प्रॉब्लम ये भी क्योंकि मेरा सबसे लास्ट ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्यों, बिकॉज अभी अगर आंसर आएगा तो अगर हो भी गया तो थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा और थीटा की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, और थीटा क्या होगा cos इनवर्स, और नॉर्मल हम फाइनल आंसर इनवर्स के टर्म में नहीं रखते हैं, और अगर आ भी गया तो उसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक ले सकते हैं, बट वो जब बहुत जरूरत होगा, कुछ नहीं हो रहा है, तो ही वो करो। इसमें एक चीज आप ये कर सकते थे, जिसका अगर आपको ऐसे ही करना है, आपको अगर ऐसे ही करना है तो हम ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो चीज है ना, तो मतलब इसका मतलब कि मुझे एक्स स्क्वायर 2 बार चाहिए, एक बार लाके तो फायदा ही नहीं है, तो मैं पहले इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। अब 2x स्क्वायर आने के बाद अब मुझे ऊपर 2x स्क्वायर के, तो 2x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 1 कट हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों फैक्टर आ गए, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा उसको, तो क्या होगा, हर बार एक एक टर्म कट हो जाएगा, है ना। एक बार ये कट होगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार ये कट होगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से किसी का भी आता है आप लोगों को इंटीग्रेशन डायरेक्ट? इसका अभी नहीं आता, इसका आता है आप लोगों को। किसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है? टेन इनवर्स है, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। ये नहीं आता है, तो पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो रहे हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स, ऊपर 1 को 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 भाई 2 बचेगा ना, पर बाहर ऊपर का 2 नहीं था, तो क्या कर लूंगा, बाहर डिवाइड बाई 2 कर लूंगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होगा तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4 कर लिया, क्या होगा, सेपरेट होगा तो इसके नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, तो दोनों लीनियर आ गया, और माइनस 1 बाई 2 टेन इनवर्स, तो 1 बाई 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में गया होगा। इसका इंटीग्रेशन माइनस ln mod 1 माइनस ln mod ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का ln x लिख सकता हूँ अब तो, पर किसको x माना, उसका डिफरेंशियल भी तो करोगे, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, और ln में प्रॉपर्टी अगर लगाया जाए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो डिवाइड में जाएगा, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस हाफ हो टेन इनवर्स। इसमें हमें बस अलग अलग करते जाना है। ये जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ा वो भी नहीं करना पड़े और मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाए, तो मैं आपको फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला पता है, तो मैं तो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा, बट आप लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करके दिया पूरा आपको। तो मैं आप लोगों को ये जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म हो सकते हैं उन सबकी फॉर्मूला बना के देता हूँ, जिसको आप फिर डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जैसे अगर मुझे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़े, एक कोई भी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बट 4 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो थोड़ी ना टेन इनवर्स एक्स बोल सकते हो, है ना। तो किसी का भी कांस्टेंट आ जाए प्लस एक्स स्क्वायर आए, और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो, इनफैक्ट आपको अगर सपोज इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया एग्जाम में, इसका इंटीग्रेशन करके
फिर इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन को छोड़ के कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकता, बीच में प्लस है, माइनस हो तो मैं फैक्टराइज भी कर लेता, इसमें तो क्या करोगे, कुछ नहीं। स्क्वायर कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई को tan इनवर्स एक्स वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन। ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन करोगे तो स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आप एक्स को क्या लेते हो, चैप्टर कोई नहीं, एक और स्टैंडर्ड से याद रखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स को क्या लेना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को क्या लेना है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या लेना है, एक्स को ए टेन थीटा या तो ए कोट थीटा, कैसे बोल सकते हो, इसमें सालों से कर रही थी काम, एक्स को ए टेन थीटा, एक्स को अगर ए टेन थीटा लोगे तो डीएक्स क्या बन जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डीएक्स बना हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स को लिया हमने ए टेन थीटा, ए टेन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन निकल जाएगी, अच्छा ये ए टेन थीटा क्यों लेते और क्यों नहीं लेते, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है हमारे पास, स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो क्या है, ये कट भी हो गया, ए भी कांस्टेंट तो कट हो गया, 1 बाय बाहर आ गया, इधर बचा ही 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा हमने अज्यूम किया था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, एक्स बाई ए प्लस, तब dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो हम डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। एक फॉर्म ये हो सकता है क्वाड्रेटिक में, दूसरा फॉर्म क्वाड्रेटिक का ये हो सकता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी आप एक्स की जगह पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन लेना है तो क्या लोगे, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन की जरूरत है नहीं, इसमें तो मस्ट था कि भाई लेना ही पड़ता क्योंकि फैक्टराइज नहीं कर पा रहा था, इसमें तो मैं फैक्टराइज कर पाऊंगा, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, फिर पार्शियल फ्रैक्शन फिर हम क्या करते थे, दोनों को अलग अलग लिख लेते थे, आपको याद है सीक्वेंस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सीखा था, तो मैं आपको अगर दो फैक्टर तो दोनों को पहले अलग अलग लिख लो, फिर डिसाइड करो बीच में प्लस रखना है कि माइनस रखना है, वो कैसे डिसाइड करते थे, ऊपर वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, ऊपर वेरिएबल, तो बीच में प्लस रखो या माइनस रखो, प्लस प्लस कट होगा, माइनस कट ही नहीं होगा, राइट। अब जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, 2 है, जबकि यहाँ नहीं था 2 है, 2 है कांस्टेंट है तो टेंशन नहीं, ठीक है बचा तो बाहर डिवाइड कर देता हूँ, अब 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ln cos माइनस ln ऑफ मॉड ए माइनस एक्स, ये माइनस वो ए माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन ए प्लस एक्स का ln मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, और अगर बीच में माइनस है तो ln का क्या होता है डिवीजन, ln ए प्लस एक्स अपॉन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको बीच के स्टेप तभी करने हैं अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा जाता, वरना आप डायरेक्टली ये आंसर लिखोगे, ये सारी डायरेक्ट फॉर्मूला, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2a ln ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और हमारे पास जितने फॉर्मेट हो सकते हैं सबकी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कौन सा फॉर्म बचा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इसको हम लोग एक्स माइनस ए और फैक्टराइज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन लेना होता तो एक्स को क्या लेते आप, ए सेक थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता तो हम एक्स को ए सेक थीटा या तो ए कॉस थीटा, पर इसमें फैक्टराइज हो रहा है तो जरूरत नहीं, फिर वापस पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं,
बीच में प्लस या माइनस? माइनस माइनस, तो ऊपर क्या बचेगा? -2 है प्लस 2 है, एक्स कट हो जाएगा, प्लस 2 है तो बाहर 1/x माइनस एक का इंटीग्रेशन, 1/x माइनस एक का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ x और 1/x प्लस एक का ln mod ऑफ x प्लस माइनस का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस ये आपका dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तब आप लोगों को इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, जिसको हम डायरेक्टली कौन सी फॉर्मूला लगा सकते हैं? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली a का काम कौन कर लेता है? 1, तो डायरेक्टली आप ये लगा तो यही आंसर हो जाता है। 1/2 आता, बाहर ऑलरेडी 1/2 है, इसलिए 1/4 हो गया। ये तीन पॉसिबिलिटी क्वाड्रेटिक को लेके हो सकता है, जिसकी फॉर्मूला हमारे पास है उससे। अब यही तीनों क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है, ये भी तो हो सकता है। तीन फॉर्मेट क्वाड्रेटिक के बट विद इन रूट। तो फिर आप लोगों की फोर्थ फॉर्मूला dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही तीनों फॉर्म बट रूट के साथ। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो वापस में ट्रिग्नोमेट्रिक से नहीं लेना पड़ेगा, तो x को a tan थीटा, तो dx इक्वल टू a x स्क्वायर थीटा d थीटा, dx बना आपका a x स्क्वायर थीटा d थीटा, x को रखा हमने a tan थीटा, तो a tan थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर a स्क्वायर बाहर आएगा तो a हो जाएगा, अंदर क्या बचा होगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा a और a sec थीटा एक बार, तो सिर्फ क्या बचा? sec थीटा का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला है sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। पर ये तो थीटा हमने अज्यूम किया था, इसको में थोड़ी आंसर चलेगा, आपको तो आंसर x में चाहिए, या तो फिर डायरेक्ट जैसे tan थीटा इनवर्स लेने से, क्योंकि इनवर्स के टर्म में आंसर छोड़ भी नहीं पाओगे, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x बाई है, तो tan थीटा की जगह पर तो क्या रख लूंगा? x बाई है, और फिर साथ में कौन चाहिए? sec थीटा, और आपके पास कौन है? tan थीटा, तो tan थीटा में से क्या आप sec थीटा पता कर सकते हो? कैसे? sec थीटा क्या होता है? रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा x बाई a है, तो tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और व्हाट इज tan थीटा? तो x बाई a। इससे समझ आया? एक सौ एक टर्म में इक्वेशन आ गया। फर्दर और एक स्टेप मुझे सिंपलीफाई होते दिख रहा है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ln रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a प्लस x बाई a प्लस c। इसके बाद और एक स्टेप समझ आ रहा है, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log a प्लस c। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, और log में डिवीजन का क्या होता है? log a कैसी वैल्यू है? c भी कैसी वैल्यू है? तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होगा? दो बार कांस्टेंट लिखेंगे, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? ln रूट ऑफ, तो सॉरी ln mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा, तो डायरेक्टली क्या यूज करेंगे? ln mod ऑफ x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के डाल देंगे, ठीक है। फिर कौन सा फॉर्म? dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया था, इसमें थोड़ी कर पाओगे, रूट के अंदर है, तो फिर यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं, क्या करोगे? x इक्वल टू a sin थीटा, तो व्हाट इज dx?
dx क्या होगा a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा, x को रखा हमने a sin थीटा, यहाँ पर a sin थीटा रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन रूट के बाहर आएगा तो ये अंदर बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो cos थीटा, इसमें तो सब कट कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या बचा 1, क्या बचा फिर 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा हमने अज्यूम किया था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बाई a प्लस एक फॉर्म रह गया सर कौन सा रूट ऑफ x स्क्वायर, अगर हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकते तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ये अब इसको तो क्या करोगे, इन्वर्स में छोड़ना ही पड़ेगा। अब लास्ट वाला जो एक पॉसिबिलिटी और बच गई थी, कौन सी थी, dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x को क्या, अच्छा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि रूट है, तो x को क्या अज्यूम करोगे a sec थीटा, तो व्हाट इज dx a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा, तो dx आ गया a sec थीटा tan थीटा d थीटा, x को रखा हमने a sec थीटा तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो कॉमन किया अंदर क्या बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा वो a tan थीटा और ये a tan थीटा, आंसर क्या रहा sec थीटा का इंटीग्रेशन log of sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, बस थीटा के टर्म्स में छोड़ नहीं पाएंगे तो वैल्यू रखते हैं, तो व्हाट इज sec थीटा x बाई, sec थीटा को क्या लिखोगे और tan थीटा मतलब कितना, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और sec थीटा क्या है आपका x बाई, तो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो log ऑफ mod x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर रूट के ऊपर तो यही हो जाएगा, और log में डिवीजन का क्या होता है सब्ट्रैक्शन का log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस log a प्लस c, वापस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो दो बार लिखेंगे ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। आप इसकी फॉर्मूला और इसकी फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चलेगा तो पूरा सेम ही है, इसमें भी क्या log x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि इसमें वही है log ऑफ x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये 6 फॉर्मेट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में, मैंने 6 के 6 फॉर्मूला बता दिया, 3 विदाउट रूट और 3 विद। आपके टेक्स्ट बुक में 3 या 4 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि ये 6 फॉर्मूला आते तो मेरी 3 एक्सरसाइज हो जाती है, बट ये 6 के 6 टर्म में अंदर एक चीज कॉमन है, क्या 6 के 6 फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, वो ये है एक्स स्क्वायर अकेला ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं बस दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं ना, दिया जाएगा अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, राइट। अब इसमें से ये हो गया आप लोगों का बिल्कुल। अगर आप लोगों को दिया जाए कि इंटीग्रेशन करके दो dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर का, तो कैसे करोगे? आपने देखा क्वाड्रेटिक है तो 9 कॉमन, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो x स्क्वायर के साथ का कोएफिशिएंट जो होगा उसको कॉमन है, तो 1/9 बाहर
क्या रहेगा dx अपॉन 4/9 मतलब 2/3 का अपॉन सी फॉर्मूला हो गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जो फर्स्ट वाली फॉर्मूला थी जैसे वो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a मतलब कौन 2/3 ना, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 3 से जाना, इसका आंसर इज 1/6 tan इनवर्स 3x by ये ठीक है। तो 6 के 6 फॉर्म में अगर x स्क्वायर के साथ क्वेश्चन दिखा तो आपका पहला स्टेप यही होगा कि वो क्वेश्चन को आप बाहर लोगे और फिर वो फॉर्मूला सेट कर लेना है। और इतना भी तो इजी नहीं देंगे, वो देंगे आपको dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का इंटीग्रेशन। क्वाड्रेटिक आया और जो हमें 6 फॉर्म आता है उस 6 में से एक भी फॉर्म नहीं है। और कौन नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ x। तो क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कॉनिक सेक्शन में इतने परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं, अगर आप लोगों ने भी बनाए होंगे तो नींद में भी आता है कि अब क्या करना होता है। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 3x by 2 को फिर 2x से इक्वेट करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 3/2x बचेगा। कांस्टेंट का टेंशन नहीं है, ये मेरा मिडिल टर्म बनता होगा। इस मिडिल टर्म को 2hx के साथ इक्वेट करेंगे, 2hx के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें x मिलेगा, और फिर h मिलेगा। पर हमें h नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होता है, उसका स्क्वायर। तो h अगर 3/4 है तो हम किसको ऐड करेंगे, 9/16 प्लस करेंगे तो सामने माइनस भी तो करेंगे। क्या हो गया ये, dx अपॉन x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम 16 तो -40 -9 तो -49/16 मतलब -7/4 का होल स्क्वायर। आ गया फॉर्मेट, जिसकी फॉर्मूला है कौन सा फॉर्म है, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको तो मैं x मान सकता हूँ, लीनियर ही है। तो फॉर्मूला क्या होती है, अब याद नहीं है तो अभी हम लोग लिखोगे 1/2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का तो बाजू में लिखा हुआ है। तो 1/2a ln ऑफ a 7/4 है ना, तो ln ऑफ x माइनस x कौन है इसमें, x प्लस 3/4 x प्लस 3/4 माइनस 7/4 अपॉन x प्लस 3/4 प्लस 7/4 प्लस 3। तो फाइनली आंसर ये 4 कर दिया, 1/7 ln ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 10/4 तो 5/4। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप x स्क्वायर का कोई इक्वल नहीं होना चाहिए, मिडिल टर्म x वाला जो टर्म होगा उसको इक्वल कर इक्वेशन के साथ इक्वल h मिलेगा, h स्क्वायर को प्लस माइनस, ठीक है। फिर हो सकता है कि आप लोगों को वैसा क्वेश्चन आ जाए, dx अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 1। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, दो डिफरेंट फंक्शन अलजेब्रिक एंड लॉगरिथम। तो पहला स्टेप, किसी फंक्शन को हटाने की ट्राई करना चाहिए, उसके लिए किसी को t लेना पड़ेगा। t हम जिसको भी लेंगे उसके डिफरेंशिएशन से हमें फायदा होना चाहिए। तो किसको t लोगे तो आपको फायदा log x को। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसमें log x को t लेंगे। log x को t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन तो dx क्या हो गया आपका, x ये x और ये क्या हो गया, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस इसको क्वाड्रेटिक बन गया। ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना तो इसमें भी बना लेंगे। तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करोगे,
1/4 तो प्लस 1/4 तो ये 2xt के साथ ये इक्वेट होगा ना, तो ये सबका 1/2 आया होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4 तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 मतलब क्या होगा, t प्लस 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 3/4 मतलब 3/2 का कौन सी फॉर्मूला 1/8 tan इनवर्स ऑफ x by x मतलब कौन इसमें t प्लस 1/2 एलसीएम लूंगा तो 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो 2 कट हो जाएगा ना इसका, प्लस t किसको लिया था log x को, तो फाइनली आंसर 2/√3 tan इनवर्स 2 log x प्लस 1 डिवाइड बाय √3 हो सकता है कि एक स्टेप के बाद वो क्वाड्रेटिक बनता हो। एक हो गया तो भाई नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया, बस एक x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट दिया तो बाहर निकला फॉर्मूला लग गया। एक क्वाड्रेटिक पहले से दे रखा हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेंगे, एक डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं दिया बट कुछ एजम्पशन के बाद एक दो स्टेप के बाद आप क्वाड्रेटिक में पहुंच जाते हो। जैसे क्वाड्रेटिक है तो 6 में से फॉर्मूला लगेगी, यहाँ पर सपोज रूट होता इस पर से तो क्या फर्क पड़ता है, बस ये रूट में आता तो ये फॉर्मूला सब कुछ रूट में चल रहा होता, यहाँ पर फिर फॉर्मूला कौन सी लगाता मैं x² प्लस a² वाली फॉर्मूला, तो क्या है फॉर्मूला ln ऑफ x मतलब कौन t प्लस 1/2 प्लस पूरा क्वेश्चन ज्यादा लोडिंग लेते पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के डाल देने का, ये इसका सिंप्लीफाइड टर्म होगा तो यही ना, और फिर t की जगह पर लोग x लिख सकते हैं। इसका है टेक्स्ट Yes. इसमें ये एक बार बीच में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, sin x माइनस a का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और फिर सेपरेट कर लेंगे, ऊपर ज्यादा कम होंगे नीचे कम होगा तो सेपरेट हो जाएगा। सेकंड में क्या करें, तो नीचे ज्यादा कम होगा फॉर्मूला लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करें तो x माइनस a को t ले लेंगे, या तो फिर से इजी ये ऊपर जो x है ना, आपको ऊपर नीचे जब भी कांस्टेंट का डिफरेंस है तो क्या करें, कांस्टेंट का डिफरेंस। तो कोई मुझे बोले कि मुझे x/x + 5 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, +5 और करके सेपरेट कर लूंगा। जब भी सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस दिखे तो क्या करना चाहिए, उतना कांस्टेंट प्लस और उतना ही माइनस। तो यहाँ पर साइन के साथ ऊपर एंगल x है बट नीचे x माइनस है, तो ऊपर x को x माइनस है प्लस से कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस है। अब ऊपर ये मेरा a है ये मेरा b है, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस है। अब सेपरेट हो जाएगा ये और ये कट, 1 बचा cos a का इंटीग्रेशन
एक्स cos है, एक्स cos है क्योंकि cos है कांस्टेंट है। यहाँ पर sin है कांस्टेंट तो cos बाई sin, cot का इंटीग्रेशन mod ln sin x, cot x का इंटीग्रेशन याद नहीं तो फॉर्मूला याद करो। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जाके सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो, ln tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod sec है, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod sin x। फॉर्मूला याद नहीं तो अपने किसी तरह तो सेकंड में आपको ऊपर ज्यादा टर्म लाने के लिए ऊपर एंगल को x माइनस से प्लस से कर लो। इसका मेन है वो है थर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने ट्रिगो में किया है, याद है किसी को? अगर नॉर्मली अगर मुझे 1/sin ऑफ x माइनस से इंटू साइन ऑफ x माइनस b को सिंप्लीफाई करना था हमें ट्रिगो में, तो हम कैसे करते थे? हम ये करते थे कि ऊपर इस तरह से कोई टर्म लाते थे जिससे सेपरेट हो पाए। मैं याद कर रहा था, आप लोग भूल गए। ऊपर क्या करते, जब दोनों साइन है तो ऑब्वियसली ऊपर भी मुझे कोई टर्म चाहिए होगा, इसी एंगल के साथ चाहिए होगा, राइट? और ऊपर से बचना क्या चाहिए? ऊपर से बचना चाहिए। आप जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो ऊपर क्या बचना चाहिए? कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। तो मैं ये जो दोनों एंगल है उस एंगल के बीच में माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा? ऑब्वियसली माइनस करूंगा, तभी तो कट होगा, राइट? पहले ये काम कर लूंगा कि भाई मुझे यही एंगल आएगा तभी तो फायदा है ऊपर, इसलिए ये दोनों एंगल ले लिया और बीच में माइनस इसलिए रखा बिकॉज जिससे एक्स कट हो जाए। अगर यहाँ b माइनस एक्स होता तो मैं बीच में प्लस करता, मुझे एक्स नहीं चाहिए बेसिकली, राइट? और फिर आपको देखने का नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो सेम है कि अलग अलग है? सेम है मतलब दोनों साइन साइन है कि दोनों कोस कोस है या एक साइन और एक कोस है? तो अगर याद आ गया होगा तो दोनों साइन साइन है या दोनों कोस कोस है, तो ऊपर आप लोगों को कौन सा ट्रिग्नो का टर्म लेना चाहिए? कोस लेना चाहिए, साइन लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? साइन लेना चाहिए। दोनों जब भी सेम होगा तो आपको ऊपर क्या लेना है? साइन। एक साइन होगा और एक कोस होगा तो ऊपर क्या लाना है? कॉस। दोनों अलग अलग होगा तो कोस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम होगा तो साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब के रीजन से, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। ऊपर क्या बचा आपके पास? साइन b माइनस से बचा, ये आप अपनी तरफ से लाए हो, आपको नहीं ना, तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा और कांस्टेंट है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला है? साइन ऑफ ए माइनस बी, भाई ये ए है ये बी है, तो कौन सी फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और फिर सेपरेट कर पाऊंगा? मतलब कोई बताएगा मैंने साइन क्यों लेने को बोला, कोस क्यों नहीं बोला? मल्टीप्लिकेशन में दो वेरिएबल हटाना, इसलिए क्योंकि अगर आप कोस लेते तो होता कि कोस की फॉर्मूला क्या होती? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। जब सेपरेट करते तो एक बार दोनों कट हो जाते हैं, एक बार दोनों बच जाते हैं, तो वापस टेंशन वही का वही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लेंगे कि जिससे एक एक टर्म हमारा कट हो। तो जब एक एक टर्म कट होगा तो सेपरेट करोगे तब क्या होगा? इसके नीचे जब ये लोगे तो साइन ऑफ एक्स माइनस एंड साइन ऑफ एक्स माइनस कैंसिल। व्हाट इज cos x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी? cot x माइनस बी माइनस साइन ऑफ x माइनस है, साइन ऑफ x माइनस बी कैंसिल, तो साइन ऑफ x माइनस बी कैंसिल, तो cos x माइनस है अपॉन साइन x माइनस है। अब तो मुझे दोनों का इंटीग्रेशन आता है। What is integration of cot x minus b? Log sin. तो log sin of x minus b, इसका क्या होगा? log sin of x minus a, माइनस है तो डिवीजन का क्या हो जाता है? माइनस है तो log में डिवीजन का क्या हो जाता है? मतलब माइनस है तो log में क्या हो जाता है? डिवीजन का नहीं हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर आप लोगों को अगर ये दोनों सेम हो, भले वो साइन साइन हो या
cos दोनों के ऊपर क्या लिखे आओगे साइन, एक साइन अगर एक cos होगा तो ऊपर क्या लिखे आओगे cos, एक साइन अगर एक cos होगा तो ऊपर क्या लिखे आओगे cos। ऐसा करने का रीजन क्या है कि जब मैं सेपरेट करूँ तो एक टर्म कट होना चाहिए, एक टर्म बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को काम दे देता हूँ जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी नोटबुक में करके लाओगे, मुझे दिखाओगे सबके क्या करके लाना है। टेक्स्टबुक उठाना, उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज आपको करके आना है। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2, आपने उससे ज्यादा टफ एक्सरसाइज डीपीपी बंद कर रखा है, बट फिर भी अपने को एनसीईआरटी करनी है। तो 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन, फर्स्ट 15, 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 के फर्स्ट 15। 7.4 का फर्स्ट 15 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म है या तो परफेक्ट स्क्वायर बना है। ठीक है, 7.1 में तो आप लोग 5 मिनट बैठोगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ जो स्टार्ट ही किया उसने। 7.23 में वही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने किया वही सब है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना करके मुझे नेक्स्ट क्लास में